हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दो वेरिएबल का रखा है इन्होंने, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, कोई भी दो वेरिएबल। ठीक है, जो अननोन वैल्यूज है। अब लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन, इक्वेशन का क्या डिग्री वन, डिग्री क्या होता है भैया, डिग्री वन हो। तो ऐसे इक्वेशन जिसके डिग्री वन हो और दो वेरिएबल हो, दैट इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या, लाइन का इक्वेशन है। एक्चुअली क्या है, लाइन का इक्वेशन, इट्स लाइंस इक्वेशन। ठीक है, और जो जनरल जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये है आपका जनरल फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए डिग्री वन है, टू वेरिएबल्स। क्लियर? अब देखिए गौर से, अब दो लाइन है, जब मैं बात ही कर ही रहा हूं कि लाइन का ये इक्वेशन है, सपोज हमें दे दिया इन्होंने दो लाइन दे, एल एंड एम, दो लाइन दे दी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो देखिए इसको मैं क्या कर देता हूं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन। ठीक है, और दूसरा क्या, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे, ये तो हो गए दो लाइन। अब क्या, दो लाइन क्या इंटरसेक्ट भी हो सकते हैं। इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या, एक पॉइंट में वो इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, दो लाइन को इंसाइड भी हो सकते हैं, एक के ऊपर एक, वो को इंसाइड भी हो सकते हैं और वो पैरेलल भी हो सकते हैं। तो थ्री केस हमने देखा क्या, पहले तो वो इंटरसेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, सपोज एल एंड एम, एल एंड एम, इफ दे इंटरसेक्ट, तो इसका क्या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन माना जाएगा। क्या होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जब कोइंसाइड करता है, देखिए उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन रहेंगे, तो ये क्या होगा, इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। क्यों, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो। ठीक है, अब जब पैरेलल हो रहे हैं दो लाइन, सपोज दिस इज आल्सो एल एंड एम। ठीक है, अब देखिए दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल, कोइंसाइड भी नहीं कर रहे, पैरेलल है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्या है, कॉमन नहीं है, देयरफॉर इट इज हैविंग नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब देखिए अगर दो लाइन दे रखा, अगर हमें पूछा गया कि दो लाइन एग्जाम में दे रखा, दो इक्वेशन दे रखा, अब बोल दिया, ठीक है, आपको बोल दिया कि ये बताओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोइंसाइड या पैरेलल है, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इतना करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, तो हमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। कैसे, हम बिना ग्राफ बनाए भी हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है या पैरेलल हो रहा है। ठीक है, कैसे, देखिए जब कोई एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन। ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, अगर एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द लाइंस आर कंसिस्टेंट। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल है, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। यस, क्लियर, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, अब देखिए ये जो है, अभी हमें बताना है कि लाइन क्या है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या क्या है, कोइंसाइड है। तो विदाउट ग्राफिकल मेथड हाउ विल वी कम टू नो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहां पे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब मैं दिखाता हूं यहां पे, अब दो इक्वेशन दे रखा है, दो लाइन और उनके इक्वेशन दे रखा है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी, एंड दूसरा जो लाइन है ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू सी टू, ये सी वन। ठीक है, अब देखिए, इफ इफ ए वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, अगर ए वन बाई ए टू
नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1/c2, देन क्या, इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, इस वाले केस में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, द लाइंस आर intersecting with each other, intersecting with each other, the lines intersect with each other, ठीक है। दूसरे वाले केस में if a1 a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कौन से वाले केस में होगा, जब ये लाइंस आर कोइंसाइडिंग, लाइंस आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, ठीक है। जो तीसरा केस है, देखिए, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 but not equal to c1/c2, but not equal to c1/c2, then the lines are said to be parallel lines, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, और इसमें क्या लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो अब इतना जो हमें पता है, अब हम पीवाईक्यूज पे क्वेश्चन पे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x 2x प्लस ky इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन, तो विच, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, तो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन, तो जो वैल्यू क्या होगा, a में -2, b में नॉट इक्वल टू 2, c में 3 एंड d में 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, हमें क्या पता है, लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस आर पैरेलल है तो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये वाला केस है, क्लियर। तो देखिए गौर से, तो हमें दे रखा है वी हैव क्या, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन इन्होंने दे रखा है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, अब इसको मैं इधर लाता हूं, देखिए -3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 कितना होगा, ये इक्वेशन नंबर 1/2 कोमा b1/b2, b1/b2 कितना, b1 1, दिस इज k, b2 इज k, राइट, एंड c1/c2, c1 कितना, -4, और ये क्या है, -3, सो सिंस equation since the equation has no solution, therefore it is a parallel line, it is a parallel line, if it is a parallel line, that is a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू लगाइए, a1 का वैल्यू कितना है, a1/a2 1/2 इक्वल टू b1/b2 कितना है, 1/k, ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 -4/-3, तो देखिए यहाँ पे इसको इक्वेट करता हूं, ठीक है, दैट इज 1/k इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू 1, k इंटू 1, so k का वैल्यू कितना है, 2 है, so which is the correct option, d is the correct option, d is the correct option,
ठीक है, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, इफ 2x plus y equal to 23 and 4x minus y equal to 19, find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2। सो ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना होगा एंड देन उसको सब्स्टिट्यूट करना है, वेरी इजी, ठीक है। तो लिखते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ एडिंग 1 एंड 2 या इक्वेटिंग 1 एंड 2 लिख सकते हो, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा इक्वल टू वाई वाई गेट्स कैंसल, देन इट कम्स कितना 42, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू कितना होगा 42 अपॉन 6, देन दिस इक्वल टू 7, x का वैल्यू 7 आ गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 डैश। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी लगा सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 14, ठीक है, 2 7 जो 14 प्लस वाई इक्वल टू कितना 23। नाउ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 14 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना 9, क्लियर। तो अब क्या करते हैं, देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x, इसका वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31, इसका वैल्यू कितना आ गया 31। एंड दूसरा क्या फाइंड करना था, ये हमें 1, एंड दूसरा इसको फाइंड करना है, यहाँ देखिए गौर से, y बाई एक्स माइनस 2, वाई बाई एक्स माइनस 2, y का वैल्यू कितना 9, x का वैल्यू कितना 7 माइनस 2, एलसीएम कितना 9 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 7, दिस इज 2 इंटू 7। नाउ 9 माइनस 14 बाई 7, सो दिस इक्वल टू कितना 5 बाई 7 माइनस 5 बाई 7, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, देन सब्स्टिट्यूट करके इक्वेटिंग करके क्या करना है उसमें लगा देना बस, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इंटू x प्लस 6y इक्वल टू 3x प्लस 2 विल बी इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो अभी हमें क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू लगा है, k का क्या कौन सा वैल्यू लगा है कि ये दो जो इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इनका क्या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। तो क्या k का वैल्यू फाइंड करना है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होने का मतलब क्या है, इट इज कंसिस्टेंट, एंड इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, द लाइंस आर कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मींस क्या है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, ये है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2012 एंड 2022 में पूछा गया था, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। सो वी हैव what we have the equation what that is given, it is given 2x plus 3y equal to 4, इसको जनरलाइज करते हैं कैसे, -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखा है इन्होंने, k प्लस 2, ठीक है, k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू 3k प्लस 2। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ऑफ 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे
और एज इट इज वो बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब, सो देयरफॉर a1 by a2, देयरफॉर a1 by a2 क्या इक्वेशन नंबर 1 क्या, 2 by k plus 2 b1 by b2 कितना होगा, कॉमा b1 by b2 कितना है, b1 3, और ये क्या दे रखा है 6, कॉमा c1 by c2 इक्वल टू कितना, c1 कितना -4 अपॉन माइनस ऑफ क्या दे रखा है 3k प्लस 2, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, सिंस लाइन्स आर हैविंग infinitely many solutions therefore क्या, therefore lines coincide with each other, ठीक है, coincide with each other, that is if lines are coincide with each other we have the equation क्या, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, ठीक है, क्लियर है। अब ऑलमोस्ट डन है क्वेश्चन, यहां देखिए, अब सिंपली पुट कर दीजिए वैल्यू 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू 3 बाई 6 इक्वल टू -4। अब देखिए माइनस माइनस क्या, इसको चलिए ठीक है अभी भी लिखते हैं ऐसे, ठीक है, दैट इज कैन आई राइट, और नाउ कैन आई राइट दिस 2 बाई k प्लस 2 इक्वल टू 3 अपॉन 6, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू क्या है 3 बाई 6, ठीक है। इसको देखिए यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है, देन k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो k का वैल्यू कितना 2, देखिए, ठीक है, तो ये यहां चला जाएगा, देन 3 क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ के डिवाइड, ये इधर, तो क्या 2 इंटू 6 बाई 3, ठीक है, तो ये कैंसिल किया, तो ये प्लस 2 है उधर जाकर माइनस हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया +2, ठीक है, फॉर दिस इट इज ट्रू, ठीक है, नाउ 2 इज देयर फॉर दिस, इसके लिए क्लियर। अब देखिए यहां पे, अब देखिए क्या, नाउ that is what we can say 3 upon 6 equal to -4 minus 3k plus 2, ठीक है, क्लियर है यहां तक, दैट मीन्स कैन आई राइट दिस वन, यहां पे देखिए गौर से, अब इसको यहां पे, ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, इसको मैं ओपन करता हूं, लेट वन स्टेप बी, ओके, ये क्या हो जाएगा 3 बाई 6 इक्वल टू -4, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है 2, तो इसी चीज को मैं यहां करने के लिए कर रहा था इस जगह पे, ठीक है, तो यहां कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या देखिए -3k -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 -4 इंटू 6, ठीक है, ये कैंसल 2, तो ये क्या हो जाएगा -8 -3k, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा +2, तो ये क्या हो जाएगा -6, सो 3k माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, सो k का वैल्यू कितना 2, ठीक है, सो k का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, इफ k का वैल्यू 2 हो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो इक्वेशन है दैट विल हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from numerator and becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। अच्छा ये क्वेश्चन 2020 में और 2019 में पूछा गया, 3 मार्क का क्वेश्चन,
ठीक है, अब गौर से देखना कि फ्रैक्शन है, कोई एक फ्रैक्शन है, सपोज मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन। तो यहां देखिए कोई एक फ्रैक्शन है, उससे क्या हो जाएगा, अगर मैं न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। और उसी फ्रैक्शन के अगर मैं डिनोमिनेटर से 1 माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए दिस इज अ मैजिक, मैथमेटिक्स का क्या है, मैजिक है। देखिए लेट लेट क्या, लेट फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। क्या मान लिया मैंने फ्रैक्शन को, एक्स बाई वाई को फ्रैक्शन मान लिया। सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस विल बी कितना, ठीक है देखो, subtracted when 2 is subtracted, when 2 is subtracted from numerator the fraction becomes 1/3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या इसको लेट इट बी, इक्वेशन बाद में मानते हैं, ये हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दी, इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा था इन्होंने, व्हेन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 1 माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे y को फाइंड किया, यहाँ पे भी y को ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 2x। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेज। ठीक है, सो इक्वेशन से देखिए LHS इक्वल RHS इक्वल होगी। ठीक है, देयरफॉर 3x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर है, अब x को एक साइड लाता हूं, माइनस 2x इक्वल टू 6 प्लस 1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ जाके माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ जाके प्लस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। x का वैल्यू कितना मिला, 7। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 डेज। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू 3x माइनस 6, सो 3 इंटू 7 माइनस 6, तो कितना, 21 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 15। y इक्वल टू 15, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन इक्वल टू कितना था, x अपॉन y इक्वल टू कितना, 7 अपॉन 15, दिस इज द फ्रैक्शन। क्लियर। सो बढ़ते आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, सोल्व फॉर x एंड y, इक्वेशन दे रखा है ax प्लस by इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 में सेट नंबर 44, 2019 में सेट नंबर 3, 2021 में सेट नंबर 16 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, सेट 16, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन इस बार भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है बट इजी है ये क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, वी हैव, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। अच्छा ये कितना, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या सिंप्लीफाई करते हैं, 2ax प्लस 2by इक्वल टू क्या, a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, b x 3x प्लस 5y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा यहाँ पे तो कैंसिल हो नहीं रहा, कैंसिल तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन नंबर
1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए 5 इंटू 2ax प्लस 2by इक्वल टू 5a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 10ax प्लस 10by इक्वल टू 5a प्लस 5b। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई, देखिए 2 बाई क्या, देखिए इस वाले इक्वेशन में x में ना a है ना b है, देखिए तो इसको क्या करूं, कन्वर्ट करूं, क्या मल्टीप्लाई बाई 2b। ठीक है, अगर मैं 2b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए 10 हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेटिंग करने के लिए बस। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाइंग करके हम मल्टीप्लाइंग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग टू डायरेक्टली टू आवर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या, 3x को 2b से मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो ये हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 2b इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6bx प्लस 10by इक्वल टू 8b। इक्वेशन नंबर 4। नाउ क्या करना है, इक्वेटिंग, अच्छा इक्वेटिंग नहीं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग लिख दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अगर हम इक्वेट कर दें, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, दिस इज 10ax। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को माइनस करें, ठीक है ये कैसे ऐसा हो, ये बी हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 10ax माइनस 6bx। क्लियर, अब देखिए ये देखिए ये प्लस ये माइनस गेट्स कैंसल, इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये माइनस होगा तो एज इट इज 5a आ जाएगा, एंड माइनस 8 माइनस बी प्लस 5b कितना हो जाएगा, माइनस 3b हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। x को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, इफ आई टेक x कॉमन क्या हो जाएगा, 10a माइनस 6b इक्वल टू 5a माइनस 3b। यस, अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई एज ए होल जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या 10a माइनस 6 और यहाँ पे 5a बाई 3b। ठीक है 6, तो ये कैंसल हो जाएगा कितना 2, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग और सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 डैश। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा भाई, 2a, x के जगह में कितना 1/2 लगा दे। ठीक है, एन प्लस 2by इक्वल टू a प्लस b। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए x, ओके देखिए 2 गेट्स कैंसल, 2 गेट्स कैंसल। नाउ a प्लस 2by इक्वल टू a प्लस b। नाउ देखिए 2by इक्वल टू a प्लस b, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए गेट्स कैंसल। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू कितना होगा b। ठीक है, ये b है यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2b, b भी गेट्स कैंसल, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ऑल्सो 1/2। ठीक है, y इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2, तो y भी 1/2 है, x का वैल्यू भी 1/2 है। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages, find the present age of father। तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे बोल रखा है कि फादर्स एज क्या है 3 टाइम्स द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन,
ठीक है, उनका एज का। ठीक है, तो देखिए लेट लेट एक्स लेट एक्स बी दी फादर्स एज, एक्स बी दी फादर एज। ठीक है, फादर्स एज, वाई को क्या होने दे, बी दी सम ऑफ दी सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। टू चिल्ड्रन का जो एज है उसको y मान लेते हैं, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो देखिए आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा, आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा, देखिए गौर से, आफ्टर 5 इयर्स फादर्स एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज, आफ्टर 5 इयर्स फादर्स एज क्या हो जाएगा, x+5 एंड सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, दैट इज y+10 हो जाएगा। दो चिल्ड्रन 5+5 10। ठीक है, सम ऑफ द y तो मान ही ले रखा हमने यहाँ पे, क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इंप्लाइज, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फादर से एक्स इज 3y दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 में। ऑल्सो एंड क्या दे रखा है, आफ्टर 5 इयर्स हिज एज, फादर्स एज विल बी 2 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ठीक है, सो दैट इज ये क्या हो जाएगा, x+5 विल बी इक्वल टू ट्वाइस दी y+10। ठीक है, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इक्वल टू 2y+20। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, दैट मीन्स x-2y इक्वल टू 15। ठीक है, ये यहाँ माइनस आया, यहाँ जाके माइनस हो गया, 20 - 5 इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डैश। ठीक है, 1 और 2 से क्या मिलेगा, देखिए इसको कैसा लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 x-3y इक्वल टू 0 एंड x-2y इक्वल टू 15। ठीक है, ये दोनों को क्या माइनस कर दो क्या, ठीक है, क्या कर दो, माइनस कर देता हूं, ये देखिए ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गेट्स कैंसल। ठीक है, माइनस गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -15। ठीक है, ये देखिए माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 3y माइनस प्लस 2y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, -y हो जाएगा, देन दिस माइनस हियर, y gets -y minus and minus gets cancelled, so y is equal to 15, y equal to 15, therefore x, okay, or we can say substituting the value of y in equation 1 dash। so equation 1 क्या है हमारा, x equal to, ये देखिए यहाँ 3y का वैल्यू कितना हो गया 45। ठीक है, सो x इक्वल टू 45, सो देयरफॉर क्या, फाइंड द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ फादर, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 years, दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन बनाया ना, ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे।